पुतिन ने शहबाज से मिलाया हाथ। भारत के लिए क्यों चिंता की बात। दोस्तों फाइनली पाकिस्तान की वो मुराद पूरी हो चुकी है, बिकॉज अब रशिया ने पाकिस्तान के साथ एक बहुत ही बड़ी ट्रेड डील को साइन किया है। सेंट पीटर्सबर्ग से ईरान के रास्ते भारत तक बन रहे INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा अब पाकिस्तान भी होगा। सीधे तौर पर ये भारत के लिए चिंता की बात है। पुतिन और पाकिस्तान के बीच हुई उस डील की जिसने भारत की चिंता थोड़ी बढ़ा दी है। इससे पाकिस्तान को तो सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, लेकिन भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारत के दुश्मन से दोस्ती बढ़ा रहा है रूस, पाकिस्तान के साथ किया व्यापार समझौता। इसकी तस्दीक रूस में पाकिस्तान के राजदूत खालिद जमाली ने की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान क्षेत्रीय आर्थिक पार्टनर के नाते इस प्रोजेक्ट से जुड़ रहा है। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो आगे चलकर आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात एक नए दौर में शामिल हो चुके हैं, जिस पर भारत ने तशवीश का इजहार भी किया है और हैरान भी है, जिस पर भारतीय मीडिया रूस को बेवफा यानी कि धोखा देने वाला मुल्क करार दे रहा है और भारतीय मीडिया का कहना है कि हम खित्ते में अकेले होते जा रहे हैं। तो चलिए आपको मजीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं कि भारतीय मीडिया इस बारे में क्या कहता है। पुतिन और पाकिस्तान के बीच हुई उस डील की जिसने भारत की चिंता थोड़ी बढ़ा दी है। इससे पाकिस्तान को तो सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, लेकिन भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुतिन ने शहबाज से मिलाया हाथ। भारत के लिए क्यों चिंता की बात। दोस्तों फाइनली पाकिस्तान की वो मुराद पूरी हो चुकी है, बिकॉज अब रशिया ने पाकिस्तान के साथ एक बहुत ही बड़ी ट्रेड डील को साइन किया है, जिसको कि बल्कि पाकिस्तानी मीडिया एक हिस्टोरिक ट्रेड डील का नाम भी दे रही है। भारत के दुश्मन से दोस्ती बढ़ा रहा है रूस, पाकिस्तान के साथ किया व्यापार समझौता। एंड ये वाली जो डील है ये बड़ी इसलिए बन जाती है बिकॉज अभी तक दोनों देशों के इतिहास में पहली बार ये देखने को मिला है कि पाकिस्तान और रशिया के बीच में एक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फोरम को ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड उसी पहले दफा इस फोरम को जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था, वहीं पर एक बहुत बड़े लेवल की बार्टर डील को साइन किया गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, एक बार्टर डील के ऊपर समझौता हुआ है। बीच में अब पाकिस्तान आ गया है। इसकी तस्दीक रूस में पाकिस्तान के राजदूत खालिद जमाली ने की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान क्षेत्रीय आर्थिक पार्टनर के नाते इस प्रोजेक्ट से जुड़ रहा है। पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट से जुड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जाहिर तौर पर INSTC से जुड़ना पाकिस्तान के लिए तो फायदे का सौदा ही है। बात पुतिन और पाकिस्तान का क्या प्लान। सेंट पीटर्सबर्ग से ईरान के रास्ते भारत तक बन रहे INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा अब पाकिस्तान भी होगा, क्योंकि पुतिन के न्योते पर पाकिस्तान इसके लिए तैयार हो गया है। सीधे तौर पर यह भारत के लिए चिंता की बात है। दरअसल अब तक इस कॉरिडोर में पाकिस्तान कहीं नहीं था, ईरान से सीधे भारत का रास्ता था, लेकिन बीच में अब पाकिस्तान आ गया है, जिसमें कि पाकिस्तान और रशिया एक दूसरे के साथ बेसिकली सामान का लेन देन करेंगे, लेकिन उसमें पैसों का लेन देन नहीं होगा। यानी कि पाकिस्तान रशिया को कुछ देगा एंड बदले में रशिया भी पाकिस्तान को कुछ और सामान ही ऑफर करेगा। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, इसकी डिटेल्स भी सामने आ चुकी हैं कि रशिया जो है इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट ऑरेंजेस, मैंड्रिन्स जिसको ऑरेंजेस भी कहा जाता है, इंस्टेड ऑफ मनी विद द डील विद पाकिस्तान। एंड दोस्तों इतना ही नहीं, साथ ही में रशिया के द्वारा पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी एक मेगा कॉरिडोर डील को भी साइन किया गया है, जिसके माध्यम से बेसिकली जो पाकिस्तान है वो डायरेक्टली रशिया के साथ सड़क के माध्यम से जोड़ा जाएगा। एंड कहा गया है कि इसमें जो कनेक्टिविटी है वो बेलारूस से स्टार्ट होते होते उसके बाद रशिया, देन कजाकिस्तान, उसके बाद उज्बेकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान के बाद अफगानिस्तान एंड फाइनली पाकिस्तान के साथ इस कनेक्टिविटी को किया जाएगा। बल्कि यहां तक कहा गया है कि ये वाली कनेक्टिविटी के होने के बाद जो इंडिया और रशिया के बीच में जो INSTC कॉरिडोर है उसके साथ भी एक तरीके से इस कॉरिडोर को जोड़ दिया जाएगा। इसकी तस्दीक रूस में पाकिस्तान के राजदूत खालिद जमाली ने की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान क्षेत्रीय आर्थिक पार्टनर के नाते इस प्रोजेक्ट से जुड़ रहा है। पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट से जुड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जाहिर तौर पर INSTC से जुड़ना पाकिस्तान के लिए तो फायदे का सौदा ही है। यूरोप से उसका व्यापार अभी तक पारंपरिक समुद्री रूट से होता है, जिसमें लागत भी ज्यादा आती है और समय भी ज्यादा लगता है। लेकिन नए कॉरिडोर से जुड़ने के बाद पाकिस्तान का पैसा भी बचेगा और समय भी। आपको याद करवा दूं, इस पूरी मुद्दे को लेकर मैंने आज से कुछ ही महीने पहले वीडियो भी बनाई थी। उस टाइम पे रशिया ने फॉर्मली इनवाइट किया था पाकिस्तान को INSTC का हिस्सा बनने के लिए, और आज एक तरीके से रशिया ने जब पाकिस्तान के साथ ये वाले कॉरिडोर की डील को साइन किया है तो उन्होंने एक तरीके से पाकिस्तान को INSTC के अंदर अब हिस्सा बना ही लिया है। बात करेंगे इन दोनों डेवलपमेंट्स के बारे में जो हमें यहाँ पे देखने को मिली है, क्या है इसके मायने, क्या है इसकी जो फीचर्स एंड
मोस्ट इंपॉर्टेंटली समझा जाएगा कि इसका क्या इंपैक्ट भारत के ऊपर होने वाला है। पाकिस्तान के पीएम मिस्टर शहबाज शरीफ काफी लंबे टाइम से रशिया से इस चीज की डिमांड कर रहे थे कि प्लीज हमारे साथ एक बार्टर अग्रीमेंट को साइन कीजिए। पिछले साल बल्कि आपको याद होगा जो एससीओ की मीटिंग हुई थी वहां पर भी उन्होंने इसकी डिमांड करी थी और इवन उन्होंने ये तक कहा कि आज से 40-50 साल पहले देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड होती थी वो इसी बार्टर सिस्टम के हिसाब से होती थी। एंड दोस्तों आज वही वाला जो बार्टर अग्रीमेंट का डिमांड था वो अब रशिया के द्वारा पाकिस्तान को उनकी जो विश थी वो ग्रांट कर दी गई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली ये जो हिस्टोरिक ट्रेड डील है दोनों देशों के बीच में हमें देखने को मिली है। इसकी डिटेल्स भी सामने आ चुकी हैं। आपको यहाँ पे बता दूं कि इसमें फॉर एग्जांपल रशिया अगर पाकिस्तान को 20,000 टन चना देगा तो बदले में पाकिस्तान उतनी ही इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ चावल है जो कि रशिया को देने वाला है। सिमिलरली अगर रशिया एक तरफ 15,000 टन चना 10,000 टन दालें देगा तो बदले में पाकिस्तान के द्वारा 15,000 टन के ऑरेंजेस और 10,000 टन के जो पोटैटोज हैं वो रशिया को दिए जाएंगे। सवाल ये आता है कि इससे रशिया को क्या फायदा होगा।